दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सीखने के हिसाब से है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको यहाँ पे नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखना लेकिन सीखने के लिए। यूएस के मार्केट पे आते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए डाउ जोन्स में तो तेजी है, 1% के आसपास का जंप है, 423 पॉइंट्स की तेजी खुलने के बाद से कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश ये करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन एस्टेक को देखें तो यहाँ पे 1% की गिरावट है, यानी मार्केट बिल्कुल अपोजिटली परफॉर्म करे। वहाँ की जो डिफेंसिव कंपनीज उनके स्टॉक्स ऊपर है, जो ग्रोथ कंपनीज उनके स्टॉक्स नीचे है। तो मिक्स मार्केट है। डाउ जोन्स 1% के साथ में तेज है, ये 1% के साथ में नीचे है। साथ में दोस्तों फैंग को देखें तो ये तो क्रैश हो चुका है 2% के साथ में। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, आज के फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया है कि जो टेक कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा खतरा हो, खराब टाइम आने वाला हो, या फिर नंबर्स के अंदर वो सब चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट होती हुई देखने को मिलेगी। हो सकता है कमेंट्री वीक हो कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से, तो ऐसे में फियर क्रिएट होगा। स्टॉक्स और जो इंडेक्स हो सकता है वीक परफॉर्म करे और इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ बने। ठीक है, तो ये सब चीज़ अभी यहाँ पे प्ले हो रही है। कौन सी न्यूज़ है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया आज के फर्स्ट वीडियो में, उसको आप चेक कर लेना। साथ में दोस्तों डिटेल में और भी मैं आपके सामने डेटा रख देता हूँ जिससे आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिले। देखो मार्केट के गिरने के पीछे का रीज़न है, या जो टेक कंपनीज हैं और मोस्टली जो ग्रोथ कंपनीज हैं उनके गिरने के पीछे का रीज़न है पॉवेल का कमेंट। अभी आप देख सकते हैं मेंशन कर रखा है कि हम रेट कट कर देते हैं आज की डेट में, कर देते हैं, यानी अगर टैरिफ वॉर नहीं होती, ट्रेड वॉर नहीं होती, टैरिफ नहीं लगाए जाते हैं, तो आज की डेट में ये लोग रेट कट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी नहीं कर पाएंगे। और जो यहाँ पे मार्केट ने एक्सपेक्टेशन की थी 3 रेट कट की, वो दोस्तों नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सीधा बोल दिया है कि अब हम 2025 में 2 रेट कट की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। ये जो मीटिंग है उसका आउटकम है, बीच बीच में यहाँ पे मीटिंग चलती रहती है, कुछ ना कुछ कमेंट्रीज यहाँ पे चलती रहती है, स्पीच चलती रहती है। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान इन्होंने बोला है, अब इन्वेस्टर्स जिन्होंने 3 रेट कट की एक्सपेक्टेशन की थी, ग्रोथ कंपनीज के ऊपर पैसे लगाए थे, वो पैसे निकाल रहे हैं। तो इस वजह से मार्केट के अंदर एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं बोला जा चुका है कि अब हम ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं कि हम होल्ड करेंगे रेट को, और अभी पिछली बार भी हमने होल्ड की थी, हो सकता है आगे भी हम होल्ड करते हुए इसको देखने को मिले। साथ में दोस्तों जो इन्वेस्टर्स की अब एक्सपेक्टेशन थी कि जुलाई में रेट कट हो सकता है, वो दोस्तों बोला जा चुका है कि जुलाई बहुत जल्दी है रेट कट करने के लिए, हो सकता है हम नहीं करें। अभी कह नहीं सकते, देखो यहाँ पे बोला है, हम बिल्कुल ऐसा जवाब नहीं दे सकते। हो सकता है कुछ डेटा अलग देखने को मिले, कुछ प्रेशर्स इनकी तरफ से आए, यानी व्हाइट हाउस की तरफ से आए, तो चीज़ें अभी हम नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ पे बहुत ही जल्दी होगा जुलाई में रेट कट करना, क्योंकि टैरिफ है, उसकी वजह से आगे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। डेटा थोड़ा सा वीक आया है जीडीपी का, स्टिल ये थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं। तो जो भी इन्वेस्टर्स ट्रेडर जुलाई में रेट कट की एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, उनकी एक्सपेक्टेशन टूट चुकी है इस कमेंट्री के बाद में। इस वजह से पैसा निकल रहा है यूएस मार्केट से। देखते दोस्तों कल अपनी जो आईटी कंपनीज है, टेक कंपनीज है, उनमें किस तरह के परफॉर्मेंस हम देख पाएंगे। अब दोस्तों स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले एक अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो कि कल के दिन लिस्टिंग कंपनी या लिस्टेड कंपनी बन जाएगी। अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। अब देखिए आईपीओ जिसको मिला या जिसको नहीं मिला पता चल गया होगा। अपडेट आपके सामने यहाँ पे है, मतलब स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, डीमेट के अंदर ट्रांसफर हो चुके हैं 1 तारीख को। रिफंड आपको मिल गया होगा, मेल आपके पास में आ गई होगी। अब लिस्टिंग की डेट क्या है, 2 तारीख, यानी कल के दिन स्टॉक लिस्ट होगा। कितने बजे होगा, 10 बजे, ठीक है। अब देखो जीएमपी किस तरह से परफॉर्म करा है। हमने देखा जीएमपी नीचे था, 50 रुपीज़ का बॉटम बनाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 26 जुलाई का डेटा आपके सामने है। 50 रुपीज़ का बॉटम बना, 52 होता है, 57 होता है, उसके बाद में 58 होता है। आज एकदम से जंप करता है, जो कि 72 रुपीज़ तक ये पहुंच चुका है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी जंप है, परसेंटेज बेसिस में कुछ खास जंप नहीं है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस प्राइस के हिसाब से, मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं, प्राइस के हिसाब से ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से 72 रुपये का जीएमपी कुछ खास नहीं है। स्टिल चलो यहाँ पे तेजी बनी है। जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो कंपनी ऐसी है, हर एक बड़ा प्लेयर, म्यूचुअल फंड हो या एफआईज हो, इसको खरीद के रखेगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर, चाहे स्टॉक नीचे ही क्यों ना जाए कुछ टाइम बाद, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस में हुआ था। तो मारामारी हो सकती है, और उसकी वजह से कुछ जीएमपी यहाँ पे इंक्रीज कर चुका है। अब एक परसेंटेज बेसिस में देखें तो जस्ट 10% का है। लेट्स सी की लिस्टिंग के समय किस तरह की मारामारी यहाँ पे चलती है और किस तरह की चीज़ें प्ले होती है। अब काफ़ी कमेंट्स मैंने देखे पिछले वीडियो के अंदर, किसी के हाथ में लग चुका है। आप क्या करना चाहते हो, उसको बेचोगे 10% लेकर, या वेट करोगे ओपन मार्केट में 10 बजे, जैसे हो सकता है 10% दिखे, उसके बाद में हो सकता है बाइंग आ जाए।
सेलिंग भी आ सकती है। अगर बाइंग आती है तो 10 का 20 25 हो, तो आप वेट करोगे ये सब चीज़ें देखने का या प्रॉफिट बुक करके निकलोगे, कमेंट कर सकते हैं। बाकी फंडामेंटल्स देखें तो डेफिनेटली आपने भी नोटिस किया होगा लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ठीक है। वैल्यूएशन रीजनेबल बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो रीजनेबल इसलिए आपको लग रही है क्योंकि पिछले साल की कंपैरिजन में, मतलब एक साल का जो डेटा है उसमें प्रॉफिट कंपनी का गिरा है, तो ऑब्वियस है वैल्यूएशन कैसे मार्केट ज़्यादा देगा। तो ठीक है, चलो चीज़ें देखते हैं कैसे प्ले होती है। बाकी जिसके हाथ में लग चुका है, लेट्स सी की क्या ओपनिंग होती है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा खुले, अच्छे पैसे इन्वेस्टर्स के बने। अब दोस्तों अगला जो स्टॉक है, जो कंपनी है, इसका नाम एशियन पेंट्स। एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ अभी के समय आती हुई देखने को मिल रही है, आफ्टर मार्केट क्लोजिंग न्यूज़ है और कल इसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। अगर आपको याद है तो कमेंट करके यस लिखिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि एशियन पेंट्स के ऊपर केस कर दिया है बिरला ने। बिरला ऑपस ने, जो एक कंपनी है मार्केट के अंदर आई है, स्टॉक मार्केट के नहीं वैसे मार्केट के अंदर, कि एशियन पेंट्स कंपटीशन को दबाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, वॉर ही एक तरह से ये है, सब कुछ फेयर होता है वॉर के अंदर, लेकिन देखते हैं जो पकड़ा गया वो चोर है, बाकी करते सब कुछ है। एशियन पेंट्स अभी क्या कर रहा है, अपनी ब्रांड वैल्यू, अपने मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। बिरला ऑपस को लग रहा है कि गलत कर रहा है, तो बिरला ने कंप्लेंट कर दी यहाँ पे, और उस कंप्लेंट के ऊपर अब कार्यवाही होना शुरू हो चुकी है। एक बड़ा ऑर्डर है जो सीसीआई ने दिया है, कंपटीशन डिपार्टमेंट ने दिया है अगेंस्ट एशियन पेंट्स, उनके खिलाफ, कि अब देखते हैं यहाँ पे क्या कार्रवाई होती है। अगर ऐसा होता है, ये गलत पाई जाती है कंपनी एशियन पेंट्स, तो उनके ऊपर जुर्माना लग सकता है, साथ में रूल्स लग सकते हैं कि आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। बाकी और कंपनीज को भी हक है बढ़ने का। तो ये सब चीज़ें देखते हैं आगे चल के कैसे प्ले होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे किया क्या है इन्होंने। सो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 1 जुलाई आज का डेटा है, एक ऑफिशियल ऑर्डर मिल चुका है। और इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे एशियन पेंट्स ने क्या किया था, रेस्ट्रिक्टिव क्लोजेस लगाए थे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। डिस्करेज किया था उनको कि आप बिरला के प्रोडक्ट्स को मत बेचो। ठीक है, कैसे क्या लगा दिया इन्होंने वो भी देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट्स को बेच रहा है काफ़ी टाइम से, उसको पैसे बना रहा है, पैसे वैसे बन रहे हैं उसके। तो अब इन्होंने ऑब्वियस उनके ऊपर पकड़ है इनकी एशियन पेंट्स वालों के। अभी भी एशियन पेंट्स के पास में बहुत अच्छा मार्केट है, उनके पास तो कुछ नहीं है। तो एशियन पेंट्स ने यहाँ पे दोस्तों एक तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को स्पेशल डिस्काउंट्स दिए हैं। सही है, मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं किया है। स्पॉन्सर्स की है फॉरेन ट्रिप्स कि आप इतने माल बेचो हमारे, फिर हम आपको दुबई भेजेंगे, कहीं और भेजेंगे, जो भी है, कोई गलत नहीं है। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एशियन पेंट्स ने क्रेडिट लिमिट कम करने का एक धमकी दी है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि एशियन पेंट्स ने सप्लायर को धमकी दी है कि प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल, जो कच्चे माल होते हैं, वो बिरला पेंट्स को मत दो, या बहुत कम दो, जितना उनको चाहिए उससे कम दे दो। क्योंकि सप्लायर, अब देखो एशियन पेंट्स के साथ में ये जो भी कच्चे माल बेचते हैं मैक्सिमम यही इंपोर्ट मतलब यही उससे बाय करते हैं। तो ये बोल दिया जा चुका है, आई थिंक ये गलत है। अब देखते हैं अगर ये सही साबित हो जाता है तो काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। साथ में वेंडर मीटिंग भी की थी इन्होंने, सारी डिटेल है कहाँ पे की थी। 150 टॉप वेंडर्स एशियन पेंट्स के वहाँ पे अटेंड कर चुके थे, उनको बोला होगा कि आप ये सब चीज़ें मत करो, क्योंकि हमारी कंपनी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, प्रॉफिट्स के मार्जिन घट रहे हैं, स्टॉक के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स की तरफ से प्रेशर है, तो आप ऐसा करो। अब देखो स्टॉक तो ऊपर से काफ़ी नीचे आ चुका है, कोई रिकवरी का सिग्नल यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है। पिछले एक साल के रिटर्न्स को देखें तो 20% माइनस है, जबकि निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी, कंज्यूमर पोर्टफोलियोज, फंड्स, ये सब चल चुके हैं, बट स्टॉक रिकवर नहीं कर पा रहा है। तो मैंने आपको बताया था 3 तरह की कैटेगरीज में स्टॉक्स होते हैं। एक कैटेगरी, अगर निफ्टी यहाँ पे है, स्टॉक यहाँ तक पहुँच गया, उसको ए कैटेगरी में रखेगी, यानी वो मार्केट से एक कदम आगे है, उसके पास में पावर है, उसके पास में नंबर्स का सपोर्ट है, अर्निंग सपोर्ट है, कुछ ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से उसके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, इन्वेस्टर्स का वहाँ पे सपोर्ट है, वो स्टॉक अच्छा करते हैं, आगे भी अच्छे करने की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। बी कैटेगरी की वो कंपनीज है जो निफ्टी यहाँ पे है तो स्टॉक भी यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉक खराब भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है। सी कैटेगरी में कि निफ्टी यहाँ पहुँच गया लेकिन कंपनी का स्टॉक नीचे है, उनमें गड़बड़ है, उनमें पैसे नहीं बनने की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, उसमें जो भी इन्वेस्ट करेगा वो कॉन्ट्राबेट लेगा मार्केट के खिलाफ जाके। अब वो सही भी साबित हो सकता है, गलत भी साबित हो सकता है, उसको टाइम भी लग सकता है, लेकिन अगर मार्केट गलत साबित होता है और इन्वेस्टर सही साबित हो जाता है तो उससे ज़्यादा पैसे और कहीं नहीं बनते, बट वहाँ पर रिस्क होता है कि कितने टाइम तक ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स को होल्ड करना पड़ेगा।
तो क्या दोस्तों आप कॉन्ट्रा बायर हो एशियन पेंट्स में, या फिर आप जो ट्रेंडिंग कंपनीज है उनको देख रहे हो? कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देखते हैं कि कल कैसा एक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी, इसका नाम है पारस डिफेंस। कंपनी ने 22 करोड़ का ऑर्डर सिक्योर कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, फ्रेंच की कंपनी है, नेम आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, इससे ऑर्डर इसको मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉक को देखें तो आपको मैं बता चुका हूँ, जैसे यहाँ पे एक हुआ था ब्रेकआउट, उसके बाद में स्टॉक ने इसी लाइन को तोड़ दिया, वापस से स्टॉक नीचे। यहाँ पे हुआ है ब्रेकआउट, अभी तक इस लाइन को मैनेज कर रहा है, तोड़ नहीं रहा है। अगर ये टूट जाती है तो वापस से सिचुएशन वीक हो सकती है। तो टेक्निकली स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर्स अभी वेट एंड वॉच मोड में है। Q1 के रिजल्ट कैसा है, तो उसके बाद ही कुछ तूफान यहाँ पे हो सकता है आता हुआ देखने को मिल जाए। नेक्स्ट जो कंपनी दोस्तों Hyundai है, इसमें अगर आप देखोगे ना तो इसकी ग्रिप थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि सेल्स अभी आपको बताइए 1 जुलाई है, तो सेल्स का डेटा आता है हर महीने ऑटो कंपनीज का। तो Hyundai की बात करें तो यहाँ पे 12% के साथ में वाइनवा बेसिस पे सेल्स इसकी घटी है, गिरी है। अब इन्वेस्टर्स को लग सकता है कि बैड न्यूज़, उसको आगे चल के हम क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं सेल्स का डेटा विद एक्सपेक्टेशन डेटा। अपने पास में डेटा पहुंच जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आफ्टर मार्केट क्लोजिंग है तो कल इम्पैक्ट होगा। इसमें अगर आप देखोगे ना तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा टोटल सेल्स 60,924, डाउन हुई है 64,800 से पिछले साल के कंपैरिजन में। लेकिन एस्टिमेट कितनी थी, 57,750, तो एस्टिमेट से ऊपर है, विच इज गुड। साथ में जून सेल्स को देखें तो यहाँ पे इतनी है, डाउन हुई है, लेकिन एस्टिमेट एक 65 का है, एक 68 के आसपास है, विच इज मोर देन एक्सपेक्टेड, लेकिन डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। तो ठीक है, डेटा देखते हैं कल क्या इम्पैक्ट होता है। मतलब ये जो मैंने आपको डेटा दिया है ये Hyundai मोटर्स का है, और ये डेटा दिया है मारुति सुजुकी का। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, 2 कंपनीज मैंने आपको एक साथ यहाँ पे रख दी हैं ताकि हम एक साथ डेटा देख पाए। तो कहने का मतलब है मारुति सुजुकी और Hyundai का डेटा अच्छा है, एक्सपेक्टेशन को बीट कर चुका है सेल्स के नंबर के हिसाब से। अब मैं आपको टाटा मोटर्स का भी दिखा देता हूँ डेटा, क्योंकि टाटा मोटर्स में भी काफ़ी इन्वेस्टिंग की जाती है इन्वेस्टर्स की तरफ से। इसको भी 12% का डिप मिला है, बट इसमें क्या एक्सपेक्टेशंस थी उसको देखते हैं। तो इसमें एक्सपेक्टेशन थी 70,400 की, और डेटा आया है 65,019 का, तो एक्सपेक्टेशंस इसने मिस की है, तो डेटा यहाँ पे ख़राब है। तो टाटा मोटर्स के लिए बैड न्यूज़, और Hyundai और मारुति सुजुकी के इन्वेस्टर्स के लिए गुड न्यूज़। साथ में दोस्तों पूरी इंडस्ट्री के लिए टाटा मोटर्स ने थोड़ा सा खराब कमेंट्री दे दी है कि टाटा मोटर्स प्रेडिक्ट कर रही है कि इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो वीक हो जाएगी, तो इसको लेकर हो सकता है बाकी जो कंपनीज उनके स्टॉक्स के ऊपर भी खराब रिएक्शन आ जाए। बाकी चलो, ये जो न्यूज़ आई है ओपन मार्केट में है 2 बजे के आसपास, लेट्स सी कि दोनों कंपनी के स्टॉक मारुति और Hyundai किस तरह से परफॉर्म करते हैं। स्टॉक प्राइस को देखें तो आज के दिन कैसे किसने परफॉर्म किया, Hyundai ने ठीक परफॉर्म किया, टाटा मोटर्स नीचे था, मारुति ऊपर था। आज के दिन भी ऐसा है, और डेटा भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। ओवरऑल रिटर्न्स अगर हम देखें तो पिछले 6 महीनों के रिटर्न्स आपके सामने है, जिसके अंदर अभी सबसे अच्छा परफॉर्म करा है Hyundai मोटर्स, 24% के रिटर्न्स है। टाटा मोटर्स के 8% के नेगेटिव है, मारुति सुजुकी के 11% पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स किसने दिए, Hyundai ने। डेटा भी कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स देखो, पता है बीच बीच में घाटा मोटर्स बन जाता है, बीच बीच में घाटे होते हैं कंपनी को, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हम रिस्की बैट इसको बोल सकते हैं। स्टॉक गिरता है काफ़ी तेज़ी से, लेकिन जब रिकवरी आती है तो बहुत अच्छे रिटर्न्स भी यहाँ पे बनते हैं। तो सुपर रिस्की कंपनी हम इसको मान के चल सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट जो कंपनी, इसका नाम है SBI कार्ड्स। इसको लेकर एक न्यूज़ है, GST ने इसको नोटिस दिया है 81 करोड़ का। कोई बहुत बड़ी अमाउंट इसके लिए नहीं है कंपनी के लिए, लेकिन स्टिल एक नोटिस है। यहाँ पे कंपनी ने पिछले 6 महीनों में अच्छा परफॉर्म किया, 37% के रिटर्न्स इसने कमा के दिए हैं। अब देखो यहाँ पे खेल बनेगा वैल्यूएशन का। पहले इसकी वैल्यूएशन 30-35 के आसपास थी, बजाज फाइनेंस के आसपास, बट अभी इसकी 46 के आसपास हो चुकी है, यानी इसको रिजल्ट अच्छे देने पड़ेंगे बजाज फाइनेंस के कंपैरिजन में। ऐसा होगा नहीं होगा, देखो इन्वेस्टर को पहले से पता चल जाता है कि रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं क्या, तो उस हिसाब से इन्वेस्टर्स वैल्यूएशन को इंक्रीज कर देते हैं। अगर 19-20 का डिफरेंस होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर ने सोचा बहुत अच्छे रिजल्ट और बहुत खराब आ गए तो दिक्कत हो सकती है। तो ठीक है, देखते दोस्तों यहाँ पे क्या रिजल्ट आते हैं इसके Q1 में। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। नोट कर सकते हैं कंपनी 1000 करोड़ का फंड रेज करेगी। हो सकता है कंपनी के पास में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो लेंडिंग करने के लिए, लोन्स को देने के लिए, विच इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे कंपनी फंड रेज करती हुई देखने को मिल रही है। अब देखो यहाँ पे भी है वैल्यूएशन SBI कार्ड्स के हिसाब की,
दोनों में कंपटीशन होगा, किसके नंबर्स कैसे आते हैं। बाकी स्टॉक अभी नहीं चल पा रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या इसमें सीन हुआ था। 50, 60, 70 की वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं होती ऐसी कंपनीज में, तो स्टॉक नीचे गया। रिकवरी चल रही है, बट ये सी कैटेगरी में मानेगा हम इसको, निफ्टी के हिसाब से जो मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई है उसके कंपैरिजन में। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है आनंद राठी की। ये 9 बजे न्यूज़ आई थी, स्टॉक 2-3% के साथ में फिसला। एसबीआई ने शोकॉस नोटिस दिया है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप दिखाओ कि आपने इस तरह की ट्रेडिंग की है, फ्रंट रनिंग की है या नहीं, रीज़न दो। ठीक है, एग्जाम्पल देके चलता हूँ मैं आपको 13 मार्च का। इसमें आप नोट कर सकते हैं सेबी ने यहाँ पे वॉल्यूशन के लिए इसको नोटिस दिया था। तो 90 लाख रुपीस आनंद राठी ने दिए इसको सेटलमेंट के लिए। स्क्रिप्ट कौन सी थी, केपीआईटी टेक में, कुछ टैक में थोड़ी कुछ उथल पुथल की थी। मतलब फ्रंट रनिंग आपको बताइए कि पहले उसको बाय कर लिया, बाद में क्लाइंट को कॉल दे दी कि खरीद लो। तो यहाँ से दोस्तों आपको ये भी सीखने को मिलता है कि जो भी ब्रोकर्स आपको कॉल्स देते हैं, जैसे आगे चल के हम डिस्कस करने वाले कंपनी के ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी आपको बोला जाएगा कि स्टॉक अच्छा है ले लो, हो सकता है ये कंपनीज उसको बेच रही हो। कभी कभी होता है उसको बेच दो, हो सकता है ये कंपनीज उसको ले रही हो। तो ये सब चीज़ें चलती है, ये सब चीज़ें आगे चल के भी हो सकती हैं, चलती रहती हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से कंपनी के स्टॉक को देखते हैं किस तरह का रिएक्शन मिलता है। आज के दिन तो 2% की गिरावट इसमें हो चुकी है, साथ में अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास है, अपने रेसिस्टेंस के आसपास है। देखते दोस्तों ब्रेकआउट करता है या वापस अपने सपोर्ट पर आने की कोशिश करता है। साथ में दोस्तों नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जीज। इसने शुरू कर दिया है 65 मेगावाट कैपेसिटी का ऑपरेशन गुजरात के अंदर। इसकी न्यूज़ आई थिंक ओपन मार्केट में आई थी, तब जाके स्टॉक ने 3% की तेजी दी। वैल्यूएशन सुपर एक्सपेंसिव, 160 का पी रेशो है। रिकवरी इसी वजह से नहीं चल पा रही। इन्वेस्टर्स हाइप दे दे के आईपीओ में बहुत महंगा इनको कर देते हैं, उसके बाद में और तेजी बन जाती है, म्यूचुअल फंड एफआईज लेते हैं। तो इसके अंदर भी वही सीन था। आप देखते हैं एचडीबी फाइनेंशियल के अंदर वही सीन होता है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी इन्वेस्टर क्या करेंगे, दिमाग चला के पहले अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे ताकि जो गिरावट है उसको वापस से कैप्चर की जाए। अब ऐसा कुछ नहीं है एचडीबी फाइनेंशियल में आपको ऐसा करना है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक कंपनी है जिसके लिए कमेंट आपके बार बार मुझको देखने को मिल रहा है। कंपनी का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। 4% के साथ में स्टॉक आज नीचे गिरा है। अब देखो रीजन क्या है स्टॉक के गिरने का, क्योंकि ऐसी कोई लेटेस्ट न्यूज इसमें देखने को नहीं मिल रही है। मार्केट कैप 20,000 करोड़ का स्मॉल कैप कंपनी कंसीडर कर सकते हैं। हाई वॉलेटाइल होगा स्टॉक, बड़ी तेजी बड़ी मंदी। 68 का पी रेशो है, वैल्यूएशन ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे सीन ये है कि स्टॉक ने ऑलरेडी बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए। पहले तो पिछले 5 साल में 16,000% के रिटर्न्स थे, इतनी गिरावट होने के बावजूद भी। तो स्टॉक क्या इतनी गिरावट कर सकता है या नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी तेजी मिल चुकी है। ऑब्वियस इतनी गिरावट कंपनी का स्टॉक दिखा सकता है अगर वो कोई स्मॉल और मिड कैप कंपनी हो तो। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रमोटर ने अच्छी खासी होल्डिंग्स इसकी बेची थी। 3% के साथ में स्टॉक फिसला था। ये न्यूज़ कुछ टाइम पहले की, जिसमें प्रमोटर ने बेचे थे काफ़ी स्टॉक्स। कितना बेचा है यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन ये ब्लॉक डील के जरिए बेचा गया था। तो प्रमोटर बेच रहा है, पहली एक नेगेटिव न्यूज़ जो कि ट्रिगर करती है स्टॉक के प्राइस को। उसके बाद में दोस्तों अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे डिक्सॉन जो किसी सेगमेंट से रिलेट करता है, बिलोंग करता है, सेम सेक्टर से है, उसको अंडरवेट कर दिया है। उसका भी स्टॉक 3% के साथ में गिरा था। मॉर्गन स्टैनली ने ऐसा किया है कि कंपटीशन यहाँ पे बढ़ रहा है ईएमएस सेक्टर के अंदर। डिक्सॉन पीजीईएल में ही नहीं, बाकी जो बाहर की कंपनीज है उनकी तरफ से यहाँ पे कंपटीशन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एक रीज़न है कि डिक्सॉन अगर खराब परफॉर्म कर सकता है तो पीजीईएल भी खराब परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद में दोस्तों एक न्यूज़ मैंने आपको बताई थी जिसमें कंपनी के प्रमोटर ने गाइडेंस को थोड़ा सा कम किया था। पूछा भी गया था कि पहले गाइडेंस ज़्यादा थी, अभी कम कैसे कर दी। तो पीजीएल के प्रमोटर ने, जो भी मतलब मैनेजमेंट टीम है, उन्होंने बोला था कि आगे चल के अगर हमको लगेगा कि अच्छे रिजल्ट आएंगे तो गाइडेंस को बढ़ा भी सकता है। ठीक है, तो वो भी एक रीज़न है कि इन्वेस्टर भी जस्ट वेट कर रहा है कि Q1 के रिजल्ट कैसा है, उससे पहले की बिकवाली देखने को मिल रही है। तो अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली कंपनी के स्टॉक में शार्प रिकवरी होती है। रिजल्ट खराब आते हैं, एक्सपेक्टेशन से भी खराब आते हैं, तो स्टॉक और फिसलता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए काम आता है रिस्क मैनेजमेंट, कि पूरा पैसा एक कंपनी में नहीं लगाया हो इन्वेस्टर ने, 10% की भी होल्डिंग ना लेगी, थोड़ा सा कम स्टेक लिया हो, क्योंकि ये छोटी कंपनीज होती है तो यहाँ पे कम इन्वेस्टिंग की जाती है। अब इन्वेस्टर थोड़ा सा लालच कर लेते हैं, उसके बाद में स्टॉक फिर नीचे आता है तो सीखते हैं, और ये बहुत सही चीज़ है। जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे, स्टॉक नीचे जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा कि पैसे टूटते भी हैं, वापस से बनते भी हैं, तब तक रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टर नहीं सीख पाता है। कितनी भी किताबें पढ़ ले, कितने भी वीडियोस देख ले, जब तक खुद उतरेगा नहीं समुद्र के अंदर,
जब तक दोस्तों नहीं सीख पाएंगे। तो कंपनी ऐसी कोई बुरी नहीं है, फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है, ऐसी कंपनी देर से रिकवरी करती है। देखते दोस्तों Q1 में कैसे रिजल्ट इसके आते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। 20 मिनट का वीडियो बन चुका है, पूरा आपने देखा है तो नीचे आप यस लिख सकते हैं और साथ में पिछले वीडियो को आप देख लेना, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि कल होगा, तब तक के लिए शुभ रात्रि।